तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन ने सिलिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था और वो जब क्रिस्टल पगोडा में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात क्यू यान से होती है, जो कि उस पे आते साथ ही हमला कर देता है। मगर क्वान शेन भी अपनी गोल्डन मेरिडियन और 9 थंडर सील पावर की मदद से क्यू यान को हराने में कामयाब हो जाता है और फिर वहाँ मौजूद एक एल्डर क्यू यान को पनिशमेंट के लिए 6 महीनों तक क्रिस्टल पगोडा में आने के लिए बैन कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिलिंग एकेडमी के बहुत सारे डिसाइपल एक मोनमेट के पास आकर जमा हो जाते हैं और वो लोग कंपटीशन के लिए अपने अपने नाम को वहाँ पर देख रहे होते हैं। इतने में अचानक उस लिस्ट में एक और बंदे का नाम आता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये कौन है। तो दूसरा कहता है कि शायद ये कोई नया बंदा होगा, इसलिए मास्टर्स ने इसे चूज किया है। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है क्वान शेन को, वो भी अपना नाम देखने के लिए वहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है। और वो लोग जब क्वान शेन का नाम देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़का तो न्यू और बहुत ही यंग है, मगर इतनी कम एज में ये लड़का बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया है, इसीलिए इसे भी इस कंपटीशन में शामिल किया गया है। और सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले इसकी क्यू यान के साथ फाइट हुई थी और इसने क्यू यान को बहुत ही बुरे तरीके से मारा भी है। और क्वान शेन दिल ही दिल में कह रहा होता है कि बस अब कंपटीशन शुरू हुई होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द अपना रियलम अपग्रेड करना होगा। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उन लोगों की नजर क्वान शेन पर पड़ती है, जिस पर वो कहते हैं कि क्या ये वही क्वान शेन था, ये यहाँ पर कब आया। और वहीं पे हमें क्यू यान को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वान शेन वापस अपने घर में आता है, जहाँ उसकी मेड उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वो अपने हाथों में 2 ट्रेजर्स लिए हुए होती है और वो क्वान शेन से कहती है कि मास्टर तो आप वापस आ गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सिलिंग एकेडमी ने आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स भेजे हैं। ये सुनकर क्वान शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे रिवॉर्ड्स भेजे हैं, मगर ये किस खुशी में, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे एक जेट टोकन दिया गया था जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो क्वान शेन फौरन से उस जेट टोकन को अपने पास रख लेता है और वो देखता है कि उस ट्रे में एक और ट्रेजर है, जो कि एक तरह का स्पेस स्टोन है। वो उस मेट से कहता है कि क्या ये वाकई में स्पेस स्टोन है। तो वो मेट कहती है कि मास्टर आपकी नजर वाकई में काफी अच्छी है, ये वाकई में स्पेस स्टोन है। तो क्वान शेन दिल ही दिल में कहता है कि स्पेस स्टोन तो कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करता है। और फिर वो अपनी मेट से कहता है कि मैं यहाँ पर 2 दिन तक कल्टीवेशन करूंगा और मैं बाहर नहीं आऊंगा, इसलिए तुम किसी को भी अंदर आने मत देना, मैं नहीं चाहता कि मेरी कल्टीवेशन में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे इस स्पेस स्टोन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है। पर हो सकता है कि इस स्पेस स्टोन की मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेजी के साथ ग्रो कर लूं। मेरे पास कंपटीशन को जीतने का बस एक यही चांस है। ये कहते हुए वो जैसे ही उस स्टोन को एब्जॉर्ब करता है तो हम देखते हैं कि उसकी आइज का कलर अचानक से चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी के आसपास बहुत ज्यादा ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर वो कहता है कि फाइनली अब मैं इस कंपटीशन में विक्ट्री हासिल कर सकता हूँ। कहने के बाद हमें फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है और पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। सब लोग ग्राउंड पर पहले से ही मौजूद थे और क्वान शेन जब वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि फाइनली वो वक्त आ गया है, आज मैं सबके सामने खुद को एक ट्रू कल्टीवेटर साबित करूंगा। ये कहते हुए वो फौरन से उस बैटल ग्राउंड की तरफ चला जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ डिसाइपल खड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अपना लेवल अप कर सको। इतने में क्वान शेन भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आते साथ ही कहता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और वो लोग क्वान शेन को देखकर हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही यंग लड़का है, सुनने में आया है कि क्यू युआन को डिफीट करने वाला यही लड़का है। तो दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा, तो इस लिस्ट में जो क्वान शेन का नाम था वो यही लड़का है। और इतने में हमें आसमान में एक पोर्टल बनते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी चौंक जाते हैं। और उस पोर्टल के अंदर से हमें एक एल्डर को निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम है एल्डर फू। उसे देखते ही सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं और सब लोग उसे वाइस प्रेसिडेंट कहकर पुकारते हैं। तो एल्डर फू सब लोगों से कहता है कि आप सब लोगों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलिए जल्दी से इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। ये कहते ही कुछ मास्टर्स फौरन से हवा में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही
क्वान शेन कहता है कि ये सारे के सारे मास्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मास्टर्स अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके एल्डर फू की बॉडी के पास ट्रांसफर करते हैं। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ मौजूद डिसाइपल्स अपने चेहरे के आगे हाथ रखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एल्डर फू एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिससे वो उन सब लोगों की पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। ये देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो सब कुछ उन लोगों के सामने पहली मर्तबा हो रहा था और हमें दिखाया जाता है एल्डर फू उस सारी एनर्जी को सीधा आसमान की तरफ रिलीज कर देते हैं जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और एल्डर फू सब लोगों से कहता है कि सब लोग जल्दी से इस अल्टर के अंदर आ जाओ। तो सारे के सारे डिसाइपल फौरन से एक अल्टर के अंदर आ जाते हैं और सब लोग जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और क्वान शेन जैसे ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वो फौरन से अपने उस स्पिरिचुअल ट्री को देखता है। वो स्पिरिचुअल ट्री उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और देखते ही देखते उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर नजर आता है जिसे देखते ही क्वान शेन कहता है कि फाइनली इस पोर्टल की मदद से मैंने अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है। जिसके बाद वो कहता है कि ये हेवनली टावर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस स्पिरिचुअल टावर के अंदर है। वैसे तो नॉर्मली जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हेवनली पैलेस को ही अचीव करते हैं मगर मैंने शीटियान पैलेस की स्पिरिट को भी अचीव कर लिया है। और फिर हमें दूसरे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक डिसाइपल 100 टावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर वहाँ खड़ा हुआ एक डिसाइपल कहता है कि अरे देखो उस डिसाइपल ने तो लेवल 1 का 100 टावर अचीव कर लिया है। तो वहाँ खड़ा हुआ एक मास्टर कहता है कि 100 टावर के 9 लेवल होते हैं। लेवल 1 सबसे लोएस्ट ग्रेड है और लेवल 9 सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, इसलिए सबसे हाईएस्ट टावर को अचीव कर पाना इतना आसान नहीं है। और इतने में वहाँ पर एक लड़का कहता है कि अरे वहाँ देखो एक और लड़का भी टावर अचीव करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है एक और डिसाइपल को जो कि अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा था। वो जैसे ही उस एनर्जी को रिलीज कर देता है तो वो सीधा आसमान तक जहाँ पहुँचती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद इसने 4th ग्रेड का टावर अचीव किया है। वो लड़का 4th ग्रेड को अचीव करके बहुत खुश होता है और देखते ही देखते वो हवा में बिल्कुल ऊपर आ जाता है और आते साथ ही अपनी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ रिलीज कर देता है। ये देखकर एल्डर फू कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये लड़का वाकई में जीनियस है। तो एक और सीनियर एल्डर कहता है कि इसने खिन पैलेस को एक्टिवेट किया है। मास्टर फू लगता है कि हमारी सीलिंग एकेडमी में एक और जीनियस आने वाला है। क्वान शेन की तरफ देखता है और कहता है कि इस लड़के ने अभी तक कोई सक्सेस क्यों हासिल नहीं की, इसका लेवल अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। लगता है कि शायद इसकी सक्सेस हासिल करने से पहले ये पोर्टल बंद हो जाएगा, शायद इसके नसीब में इस मर्तबा पास होना नहीं लिखा। ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो पोर्टल आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है। तो क्वान शेन की नाकामी पर एल्डर टियान केजी भी काफी खुश होता है और वो कहता है कि लगता है कि शायद गोट्स को भी ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस इसका वो शर्मिंदगी वाला चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये हार कर कैसा फील करता है। मगर अचानक से वो पोर्टल दोबारा से खुलना शुरू हो जाता है जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पोर्टल दोबारा से एक्टिवेट कैसे हो गया। इतने में उन लोगों को वहाँ पर एक गोल्डन टावर नजर आता है जिसे देखकर वो सब के सब बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। उस गोल्डन टावर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और सारे के सारे एल्डर्स उस टावर को देख रहे होते हैं कि इतने में उस टावर से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ खड़े हुए बहुत सारे डिसाइपल भी इससे डर जाते हैं और एल्डर टियान केजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने जेटा ग्रेड का टावर अचीव किया है। और वो एल्डर्स कहते हैं कि मैंने पिछले हजारों सालों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस लड़के का ये जेटा टावर 7th ग्रेड से भी ऊपर के लेवल का लग रहा है। और दूसरी तरफ क्वान शेन अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है और एल्डर फू भी हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर इस लड़के ने ये पावर कैसे अचीव कर ली। और दूसरी तरफ क्वान शेन वो भी अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे उसका टावर नजर आ रहा होता है जिस पर वो कहता है कि मैंने लगता है कि बहुत ही अच्छे ग्रेड का टावर अचीव किया है, मैं इसकी मदद से स्पेस एंड टाइम पावर को भी अचीव कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो उस टावर को फौरन से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर एक एल्डर उससे कहता है कि तुमने एल्डर्स को बहुत वेट कराया है, हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने ये टावर कैसे अचीव किया है। तो क्वान शेन दिल ही दिल में कहता है कि अगर मैंने इन लोगों को अपनी सच्चाई के बारे में बता दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी होगी। वो उन लोगों से कहता है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने ये सब कुछ कैसे कर दिया। तो एल्डर फू सब लोगों से कहता है कि इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड
खत्म हो चुका है और जिन जिन लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है वो लोग अगले राउंड में जाएंगे और जो शख्स अगला राउंड जीत जाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। और वो लोग एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उन लोगों के सामने एक ट्रेजर आ जाता है जो कि असल में एक टियान हुआंग सोर्ड है और 4 लोग अब इस टियान हुआंग सोर्ड के लिए आपस में कंपटीशन करने वाले हैं। और एल्डर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को ये ट्रेजर चाहिए तो तुम में से जो सबसे आखिर तक खड़ा रहेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। तो क्वान शेन उन लोगों से कहता है कि तुम तीनों के तीनों मुझसे फाइट करो, मैं तुम तीनों को अकेले ही हराना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है। और वो डिसाइपल भी कहते हैं कि ये लड़का हमें सीरियस नहीं ले रहा, चलो इसे सबक सिखाते हैं। वो लोग क्वान शेन से कहते हैं कि चलो फिर हमें दिखाओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहने के साथ ही वो तीनों के तीनों अपनी स्वॉर्ड्स के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। क्वान शेन उनसे बचते हुए उन पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है मगर वो 3 थे और क्वान शेन बिल्कुल अकेला था जिसकी वजह से उसे काउंटर अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। मगर इतने में वो एक एल्बो के साथ एक डिसाइपल को उठाकर दूर फेंक देता है और पीछे से जब दूसरा डिसाइपल उस पर हमला करता है तो वो अपनी सोर्ड से उसकी सोर्ड को वहीं पे ही रोक देता है और उसे फौरन से अपने हाथों से पीछे धकेल देता है और अपनी सोर्ड लेके जैसे उस पर हमला करने जाता है तो वो डिसाइपल भी उसे बराबर की टक्कर देने की कोशिश करता है जिसमें क्वान शेन अपने सोर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। मगर वो देखता है कि पीछे से 2 डिसाइपल एक साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं तो वो अपनी सोर्ड की मदद से उन दोनों की सोर्ड्स को वहीं पे ही रोककर एक डिसाइपल को एक जोरदार किक मारता है और फिर दूसरे पर भी वैसे ही अटैक करके उसे भी पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि 2 डिसाइपल उसके आगे और पीछे से तेजी से उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो वो उन दोनों के करीब आते ही फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और अपने एनर्जी पंच के साथ एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो दोनों डिसाइपल्स को पीछे धकेल देता है। उसकी पावर्स देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये लड़का इतनी ज्यादा पावर्स कहां से ला रहा है कि ये हम तीनों का अकेले ही मुकाबला कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि क्वान शेन अपनी 9 स्टार पावर को भी एक्टिवेट करता है और उसके साथ वो गोल्डन मेरिडियंस को भी मर्ज कर देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वो फौरन से 9 थंडर सील की पावर को भी यूज करना शुरू कर देता है जिससे वो आसमान पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उस फॉर्मेशन को देखते ही वो तीनों डिसाइपल्स बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं क्योंकि उस फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पिनिंग व्हील होता है। उस व्हील को देखकर वो डिसाइपल काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और क्वान शेन जैसे ही उस व्हील को उन लोगों पर थ्रो करता है तो वो तीनों के तीनों डिसाइपल अपनी जान बचाने के लिए अपने सामने एक बड़ा बैरियर बना देते हैं और वो व्हील जैसे उनसे टकराता है तो वो उस बैरियर को क्रैक करना शुरू कर देता है। मगर वो डिसाइपल अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं मगर जब क्वान शेन अपनी पावर को बढ़ाता है तो वो बैरियर चकनाचूर हो जाता है और वो डिसाइपल भी दूर जा गिरते हैं। क्वान शेन की पावर देखकर एल्डर फू कहता है कि लगता है हमारी सिलिंग अकेडमी में एक पीरलेस जीनियस मौजूद है। और दूसरी तरफ क्वान शेन उन तीनों डिसाइपल से कहता है कि क्या तुम तीनों अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो। तो उनमें से एक कहता है कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंट मत हो। वो तीनों के तीनों एक साथ अपनी पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पावर यूज करते हुए देखकर क्वान शेन भी काफी खुश होता है क्योंकि वो अब उन लोगों को अपनी ट्रू पावर दिखाने वाला था। वो दोबारा से अपनी गोल्डन मेरिडियन पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से फिर से वही गोल्डन ऑरा निकलता है और वो स्टार्स भी उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आते हैं। ये देखकर वो डिसाइपल परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक यूज करना चाहता है। तो क्वान शेन 9 थंडर सील में से 7 सील को एक्टिवेट कर लेता है और वहां से वही गोल्डन टावर हमें नीचे आते हुए दिखाई देता है। उसकी एनर्जी से ही वो डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एल्डर फू कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़के ने इतनी जल्दी इतनी पावर्स को कैसे अचीव कर लिया है। और दूसरी तरफ वो डिसाइपल वो तीनों एक साथ मिलकर उस टावर पर हमला करते हैं ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके मगर वो तीनों एक साथ मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये देखकर एल्डर टियान कैसी भड़क जाता है और कहता है कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल बेकार हैं। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर इस लड़के से हार गए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। और दूसरी तरफ क्वान शेन कहता है कि वो टियान हुआंग सोर्ड तो मैं ही जीतूंगा। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो टावर उन तीनों डिसाइपल्स की एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो तीनों डिसाइपल्स पीछे जा गिरते हैं और उस टावर को अपने करीब आता देखकर फौरन से हार मान लेते हैं। और अगले सीन में हमें क्वान शेन को दिखाया जाता है वो गोल्डन टावर उसके ही हाथ में होता है और वो तीनों
डिसाइपल्स उस कंपटीशन से आउट हो चुके थे और अब क्वान शेन अकेला बच गया था, जिस पर एल्डर फू कहता है कि इस कंपटीशन का विनर तुम हो। वो क्वान शेन को वही टियान हुआंग सौंप देता है, तो क्वान शेन उस ट्रेजर को फौरन से अपने पास रख लेता है और एल्डर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर दूसरी तरफ एल्डर फू सब लोगों को बताता है कि ये कंपटीशन अब यहीं पे ही खत्म हो रहा है और जो भी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में फेल हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम वो लोग इस कंपटीशन में दोबारा से पार्टिसिपेट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग दोबारा इसमें कामयाब जरूर होंगे, इसलिए आप लोग अपना दिल छोटा मत करना और खूब दिल लगाकर मेहनत करना। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को दोबारा से मौका दिया जाएगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।